वालेकुम। हम पहुंच गए हैं सुपर स्पेस और अब हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे कि ये कैसा है। आप चलें, अब हम अंदर चलते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं स्पेशली बिहाड़ी से मुल्तान आई थी सुपर स्पेस जाने के लिए, और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा। अब हम लोग पहुंच गए हैं सुपर स्पेस। मैं अब अपने कजन्स के साथ अंदर जा रही हूँ। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं। तो अब हम अपना बैंड लेंगे और चलेंगे। बहुत रश है इधर तो। सुपर स्पेस में और अब हम अपना बैंड लेंगे और चलेंगे राइड्स लेने। तो एज यूजुअल मैं घर की सबसे बड़ी बच्ची हूँ, तो सबसे पहले मुझे लाइन में लगना पड़ेगा बैंड लेने के लिए। अब हम सुपर स्पेस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप जो बैंड खरीदेंगे ना वो वेस्ट जाएंगे, तो आप कल आ जाइएगा। यहाँ पे बहुत रश है और आप लोगों की राइड्स एक हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हमें वेस्ट लगा, तो अब हम आएंगे देखेंगे अगर कोई हमें स्मार्ट वॉच अच्छी मिलती है तो वो। तो फिर हम लोग आगे स्मार्ट वॉचेस लेने, और मैंने अंकल को बोला कि अंकल हमें स्मार्ट वॉचेस दिखाते हैं, और मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए थी, वो स्क्वायर डायल में चाहिए थी। खैर अंकल ने मुझे वॉचेस दिखाना स्टार्ट कर दी। वो वॉचेस बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे बाजू के हिसाब से, और ये वॉच मुझे बांधने का तरीका नहीं आ रहा था, लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि ये मैग्नेटिक स्ट्रैप वाली वॉच है। जहाँ से अंदर आया था वहीं से बिना कुछ किए वापस जा रहे हैं। वॉच भी कोई नहीं पसंद। अब कल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, रश बहुत ज़्यादा था, तो और 12 बजे बंद भी हो जाना था। उन्होंने बोला था कि अब कल आप थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अब हम दोबारा जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब रश नहीं होगा इतना। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं सुपर स्पेस, और इंशाल्लाह अब रश नहीं होगा इतना, और हम लोग कोई राइड वगैरह ले सकें। तो हम ऊपर जल्दी हम ऊपर जाने लगे, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि हो सकता है कि इस दफ़ा हमें राइड्स लेने का मौका मिल जाए। और लिफ्ट में हम सब लड़ाई कर रहे थे कि कौन पहले लिफ्ट का बटन दबाएगा। तो अब रात से भी ज़्यादा रश लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि अब हमारी राइड आ जाए। सुपर स्पेस में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट्स लगी हुई थी, और ये जो नियॉन लाइट्स थी ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील की। अब हम लोगों ने बैंड्स लगवा लिए हैं, और ये जो मेरे कजन्स हैं ये इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे। और फिर आप लोगों को पता है कि एक व्लॉगर को ये लोग कितना तंग करते हैं। अब इसकी भी सुन ले क्या बोलता है, लेकिन मैं इसे म्यूट पे लगा दिया। बच्चों को छोड़ने के लिए पिकअप या एक्टिविटी सेंटर पे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सॉक्स पहन लिए और हम जाएंगे प्ले एरिया में। और फिर मेरा दिल नहीं था बाउंस करने का, लेकिन जब मैंने जगह देखी तो वो बॉल्स थी और इतना अच्छा लग रहा था, और फिर बस मैं भी उसके अंदर जंप करने के लिए तैयार हो गई। और फिर बस उन्होंने एक बड़ा सा पूल बनाया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने वाइट कलर की बॉल रखी हुई थी, और साथ में एक उन्होंने एलईडी लाइट लगाई हुई थी जहाँ पे हमने बॉल स्मैश करके उन मॉन्स्टर्स को मारना था। फिर मूसा भी अंदर हमें ज्वाइन करना चाहा, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और वो बेचारा खुद ही जंप करके अंदर आ गया। हमारे पूरे घर का सबसे शरारती बच्चा मूसा ही है, लेकिन मुझे ये क्यूट भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया। हम ऊपर गए, नीचे आए, सारा फिरा घूमा, और इतना ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था ना मुझे इन बॉल्स के अंदर आया था और स्लाइड लेते हुए आया था। मूसा ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो कभी इधर आ रहा था तो कभी उधर जा रहा था, उसने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाउंस पे। फिर मूसा में ये साथ पूछ की जगह चिपका हुआ था, फिर हम बाउंस के अंदर एंटर किए, और इतना ज़्यादा मज़ा आया। ये भी इनका भी टाइमिंग 30 मिनट्स की थी, और इतना ज़्यादा मज़ा आया, हमने खूब बाउंस किया। जो ऊपर उन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी उसके अंदर उन्होंने बलून की शेप की लैंप्स लगाए हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, इस वजह से मैं आप लोगों को इन लाइट्स के बारे में उसके बाद हम लोग पहुंच गए लेज़र मेज में। रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से एक एक राइड पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मैंने उसके लिए वीडियो नहीं बनाई, पर फिर हमने मैजिक शो देखा। फिर अंकल ने हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स दिखाई, और कुछ ट्रिक्स जो उन्होंने दिखाई वो तो मैंने ऑनलाइन पहले ही देखी हुई थी, लेकिन मैं उनको ऐसे शो कर रही थी कि मैंने कभी ये पहले ट्रिक्स देखी ही नहीं। फिर हम लोग आ गए इस वाले गोल गोल घूमने वाले झूले पे। इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और अब हम लोग आए डिवॉर खाना खाने के लिए। डिवॉर का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और फिर हम लोगों ने जाते ही ऑर्डर कर दिया। मेरे कज़न्स ने लोडेड फ्राइज़ लिए, और मैंने भी लोडेड फ्राइज़ लिए, और मेरा जो भाई थे उन्होंने पास्ता लिया।
बाकी मेरी फुप्पो और बाबा ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इनका जो थीम है वो मेरे रूम के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, तो इस वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे इनका खाना भी बहुत 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 मज़े का था। लोडेड फ्राइज़ को देखते देखते मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और इनका जो ऊपर का सॉस था वो इतना मज़े का था, दैट वाज रियली यम्मी। और फिर उन्होंने जो पास्ता था वो एक छोटे से क्यूट से नन्हे से मुन्ने से पैन में सर्व कर दिया। सबसे पहले मैंने ट्राई किए जो उनके लोडेड फ्राइज थे, और ये इतने ज़्यादा मज़े के थे, फुल ऑफ मोज़रेला चीज़, ये इतने ज़्यादा मज़े के लग रहे थे, और ये सॉगी बिल्कुल भी नहीं थे। ये इनका आप क्रंच, जब आप इनको खाएंगे तो आप इनका क्रंच फील कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा क्रंची थे और ये इतने ज़्यादा मज़े के थे, और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे मुंह में पानी आ रहा है। और ये इतना मज़े थे कि आपको इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये बाकी चीज़ों की निस्बत मुझे सबसे ज़्यादा मज़े के लगे थे। फिर मैंने ट्राई किया पास्ता। इनका पास्ता बहुत ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी था, और ये इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इनको टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं 9/10 दूंगी, और ये मेरे हाथ मुंह से निकल गया और हाथ पे आ गया, लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा हाथ से मुंह में डाल। पिज़्ज़ा भी इनका अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका मज़े का था वो लोडेड फ्राइज़ और पास्ता था।